द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 7th के बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए देखते हैं आज आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है। वो सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, और मैथ्स में हमको क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1 सेक्शन डी। क्या पढ़ना है आज आपको, एक्सरसाइज 1.1 सेक्शन डी। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेक्शन डी में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जी हाँ, क्या करना है, वेरीफाई। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू क्या गिवन है 28 और b की वैल्यू क्या गिवन है 11। अब वेरीफाई क्या करना है, a माइनस b इज इक्वल a प्लस b। तो अब आप यहाँ a की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट करेंगे। a की जगह क्या लिखोगे 28 माइनस b की वैल्यू क्या है 11 इज इक्वल 28 प्लस 11। तो आप क्या देख रहे हो, हमने a की जगह a की वैल्यू रख दिया और b की जगह b की वैल्यू रख दिया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, LHS और RHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 28 माइनस क्या हुआ प्लस हुआ प्लस 11। यहाँ क्या लिखा 28 प्लस 11। LHS को जब आप ऐड कर रहे हो तो क्या आता है 39 इज इक्वल, यहाँ क्या आता है 39। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल है। LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, वेरीफाइड। क्या लिख लोगे, वेरीफाइड। इसी तरह हम आप सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन बी या बी पार्ट। इसमें a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू दी गई है 75, b की वैल्यू क्या गिवन है 84। चलिए इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, a माइनस b इज इक्वल a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है 75, b की वैल्यू 84 इज इक्वल 75 प्लस 84। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, 75 प्लस 84 इज इक्वल 75 प्लस 84। अब आप यहाँ ऐड कर दोगे, क्या आएगा आंसर आपका 5 प्लस 4 9 8 7 15, क्या आया 159। यहाँ भी देखते हैं 5 प्लस 4 9 8 प्लस 7 15। तो क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो आपका LHS है वो RHS के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल RHS। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी और पार्ट डी, आप लोग इसी तरीके से अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट जम्मू टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन संडे and then it dropped by 2 degrees Celsius on Monday. What was the temperature of Jammu on Monday? On Tuesday, it rose by 3 degrees Celsius. What was the temperature on this day? तो यहाँ आपको जम्मू का मंडे का टेम्परेचर दिया गया है। कितना दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस। और फिर आपसे क्या बताया जा रहा है कि नेक्स्ट डे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
क्या हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि मंडे को जम्मू का टेम्परेचर क्या होगा। क्या बताना है, मंडे को जम्मू का टेम्परेचर क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ जम्मू ऑन संडे। क्या आप लिखोगे यहाँ, टेम्परेचर एट जम्मू ऑन संडे। तो कितना है टेम्परेचर, -5 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि मंडे को 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो फाइंड करिए टेम्परेचर एट जम्मू ऑन मंडे। अब मंडे को देखते हैं कि टेम्परेचर जम्मू का क्या है। संडे को क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। आप इसे सॉल्व करो, -5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे को जो टेम्परेचर आया वो कितना आया, 7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि इट रोजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस। कब, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिर बढ़ जा रहा है। तो आपको बताना है कि ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टेम्परेचर एट जम्मू, टेम्परेचर एट जम्मू कब, ऑन ट्यूसडे। मंडे को क्या टेम्परेचर है, -7 डिग्री सेल्सियस। फिर ट्यूसडे को क्या हो रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। अब आप देखो यहाँ पर है -7 डिग्री सेल्सियस, यहाँ प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। फाइनली क्या बचा, 4 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आपने जम्मू का मंडे का जो टेम्परेचर फाइंड किया वो कितना फाइंड किया, -7 डिग्री सेल्सियस। एंड जो टेम्परेचर ट्यूसडे का फाइंड किया वो कितना फाइंड किया, -4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ मोनाज स्कोर इन 5 सब्जेक्ट्स वर 25, -5, -10, 15 and 10, what was her total score at the end। आपसे क्या बोला जा रहा है कि मोना के एग्ज़ाम का स्कोर कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जो पॉजिटिव मार्क्स हैं और कुछ निगेटिव मार्क्स हैं। तो पॉजिटिव मार्क्स प्लस में शो कर दिए गए, नेगेटिव मार्क्स माइनस में शो कर दिए गए। तो टोटल स्कोर फाइंड करना है कि टोटल स्कोर क्या होगा एट द एंड। तो आप फाइंड करिए कि मोनाज स्कोर एट द एंड। क्या स्टेटमेंट लिखोगे, मोनाज स्कोर इन 5 सब्जेक्ट्स at the end। तो टोटल करने के लिए क्या करते हैं, हम सबको ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं यहाँ पर 25
प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब इन्हें आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद टोटल स्कोर आपको 5 हो जाएगा। तो ऐड करने में क्या करते हैं कि जो सेम साइन वाले नंबर्स हैं जैसे 25 एंड 15 एंड 10 ये तीनों प्लस के हैं, इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। 25 प्लस 15 प्लस 10 और जो निगेटिव वाले हैं -5 एंड -10 इनको आप एक ब्रैकेट में कर लो। पहले आप इन्हें सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। 25 प्लस 15 क्या हुआ 40, 40 प्लस 10 क्या हो गया 50, 50 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -5 और -10 मिलके कितना हो गया माइनस का 35। अब ब्रैकेट ओपन कर दो। 50 प्लस माइनस माइनस 35, सॉरी यहाँ क्या आया 15 15, तो 50 माइनस 15 फाइनली क्या बचा 35। तो मोना का जो टोटल स्कोर है एंड में वो कितना है 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level at a particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है और हमको कैसे सॉल्व करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन डी। क्या बताया गया कि एक एरोप्लेन है। क्या है एरोप्लेन जो सी लेवल से कितना 5000 मीटर अबव में उड़ रहा है। इसी के वर्टिकल एक सबमरीन है जो 1200 मीटर बिलो फ्लोट कर रही है। यहाँ ऊपर एरोप्लेन और यहाँ सब मैरीन। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या पूछा जा रहा है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एरोप्लेन टू सब मैरीन। तो टोटल क्या करते हैं हम ऐड कर लेंगे। अब में कितना 5000 मीटर प्लस बिलो कितना है 1200 मीटर। देखिए ये आपका क्या है ये है आपका सी लेवल। सी लेवल के अब में कितना है 5000 मीटर। सी लेवल के बिलो कितना है 1200 मीटर। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी हो जाएगी चलिए देखते हैं ऐड करके। 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर आप ऐड कर लो क्या रहा 6200 मीटर। तो आप क्या लिखोगे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम क्या लिख दोगे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन
them is equal 6200 मीटर। ये आपका आंसर फाइंड हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है? यूज द साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो क्या करना है यहाँ पर आपको? बॉक्स दिए गए हैं हर क्वेश्चन में, वहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल का साइन लगाना है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है? यूज द साइन ऑफ, क्या लिखा? यूज द साइन ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? लिखा है -231 प्लस 79 प्लस 51 बॉक्स दिया गया है, यही आपको साइन लगाना है। यहाँ लिखा -399 प्लस 159 प्लस 81। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा ये जानने के लिए आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ क्या है? -231। अब ये देखो यहाँ पर 2 है प्लस के, तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? 9 + 1 10, 10 का क्या हो गया? 0, 1 कैरी, 6 + 7 कितना हुआ? 130। कितना हो जाएगा? 130। अब आपको यहाँ देखो ये है माइनस का 231 और प्लस का 130, तो माइनस कर देते हैं। क्या बचेगा? 101। क्या बचा? 101 माइनस का 101। अब RHS की तरफ चलते हैं। RHS ने क्या लिखा? -399। अब प्लस के देख लेते हैं कितना होगा। 9 + 1 कितना होगा? 0 हो जाएगा। 8 + 5 13, 13 1 13 + 1 14। अब 1 कैरी, ये 240। अब यहाँ क्या देख रहे हो? माइनस का 399 है, प्लस का 240 है। अब आप माइनस कर दो, क्या बचा? 951, वो भी माइनस का। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा नंबर छोटा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि -101 इज ग्रेटर देन 159। तो यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो 101 है वो -159 से बड़ा है। तो यहाँ आप कौन सा साइन लगाओगे? ग्रेटर देन। तो नेक्स्ट जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे बी है, सी है, डी है और ई पार्ट है, तो ये सारे पार्ट्स आप लोग खुद से सॉल्व करोगे बिल्कुल इसी तरह से। ऐसे ही हर पार्ट्स को सॉल्व करना है। यदि ये पार्ट लेस देन है तो लेस देन का साइन लगा देना, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का साइन लगा देना और इक्वल है तो इक्वल का साइन लगा देना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अजय डिपॉजिट्स ₹3000 इन हिज बैंक अकाउंट। क्या बताया जा रहा है कि अजय ने अपने बैंक अकाउंट में 3000 रुपये डिपॉजिट किए, फिर विड्रॉज
1345 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे। फिर क्या हुआ, वो नेक्स्ट डे 1345 रुपीज़ को विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। आगे क्या लिखा, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव इंटीजर्स। क्या बताया जा रहा, यदि विड्रॉ किए गए पैसों का साइन हम निगेटिव इंटीजर्स कर दें, निगेटिव इंटीजर्स बताएं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड। अब आपसे क्या बताया जा रहा है कि जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सिंपल सी बात है, यदि विड्रॉ वाले अमाउंट को निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे तो डिपॉजिट वाले अकाउंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से करोगे। और आगे क्या पूछा गया, फाइंड द बैलेंस ऑफ अजयस अकाउंट आफ्टर विड्रॉ। और दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी में क्या पूछा जा रहा है कि विड्रॉ के बाद अजय के अकाउंट में कितना अमाउंट बचा हुआ है, ये भी आपको बताना है। तो पहला जो पार्ट है जहाँ पूछा जा रहा है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अमाउंट या ऐसे लिखो, डिपॉजिटेड अमाउंट रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स। आप क्या देखते हैं कि फाइंड द बैलेंस ऑफ अजय's अकाउंट। तो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ अजय अकाउंट देखते हैं कि 1345 रुपीज़ निकालने के बाद अजय के अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। उसने कितना डिपॉजिट किया था, 3000। कितना डिपॉजिट किया था, 3000। डिपॉजिट वाले साइन को प्लस से करते हैं, एंड जो विड्रॉ कर रहा है उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, 1345। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 3000 प्लस माइनस 1345। अब आप यहाँ 3000 में 1345 माइनस कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से आप 5 माइनस करोगे, क्या बचेगा 5। ये हुआ 9 में से 4 माइनस करोगे 5 बचा। यहाँ भी 9 में से 3 माइनस करोगे 6। यहाँ क्या बचा था 2 में से 1 माइनस कर दोगे, क्या बचा 1। तो इस तरीके से जो अजय के अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है वो कितना है, 1645 रुपीज़। कितना बचा है, 1655 रुपीज़। यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना। कॉपी में एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना, नोट कर लेना।